जय श्री हरि भक्तों। आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अधिक मास में आने वाली अत्यंत पुण्यदायी पद्मिनी एकादशी की महिमा और उसकी अद्भुत कथा। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में महिष्मति नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां कृतवीर्य नाम के एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनके पास अपार धन, वैभव और विशाल सेना थी। उनकी हजारों रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी रानियां इस दुख से हमेशा चिंतित रहते थे। अनेक यज्ञ, दान और पूजा करने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। राजा की सबसे प्रिय रानी का नाम पद्मिनी था। वह अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन राजा रानी पद्मिनी ने राजा से कहा, स्वामी, संसार में भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। हमें तप और व्रत का सहारा लेना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर चले गए। दोनों घोर तपस्या करने लगे। वर्षों बीत गए। राजा का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन महान पतिव्रता अनसुया माता वहां आई। रानी पद्मिनी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे माता, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमें संतान सुख प्रदान करें? अनसुया माता बोली, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और पूरी रात जागरण करके प्रभु का नाम स्मरण किया। उनकी सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर महान पराक्रमी कार्तिवीर्य अर्जुन कहलाया, जिसने अनेक दैत्यों को पराजित किया। भक्तों, इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन के कष्ट दूर कर देते हैं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री हरि।